तो आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, बटे के नीचे हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स बने बनाए मिले हैं, ठीक है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो स्टेप फॉलो करेंगे वो ये है कि हम यहाँ पे लेट करेंगे, ठीक है, और इसको लेट करेंगे और ये जो हमारे पास जो कंपोजिट फ्रैक्शन है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिखें 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय बेटे यहाँ पे x माइनस 1 और उसके बाद लिखें जी x प्लस 2, ठीक है। और ये लिखने के बाद उसके बाद देखें यहाँ पे हमने, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस का जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने कोशिश ये करनी है कि इसको हमने जो है वो 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस में तब्दील करना है। बट यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि पता चलेगा कि कितनी फ्रैक्शंस है वो बनेंगी। तो देखिए बटे के नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, तो दैट मीन कि यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस बनेंगी। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे बटे की अलामत लगा लें, उसके बाद फिर अगेन बटे की अलामत, और दरमियान में बेटे आप हमेशा प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास है जी x माइनस 1, जबकि यहाँ पे है जी आपके पास यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है। और बटे के ऊपर बेटे आप खुद से कोई अल्फाबेट जो है वो आप फर्ज कर लेंगे, एंड भी समथिंग कुछ भी, और इसको जो है वो बेटे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद देखें आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को जो है वो बेटे आपने हल करना है। तो हल करते हुए आपको पता है जब भी हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आती हैं तो हम एलसीएम लेके जो है वो हम उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखें एलसीएम तो हमारे पास वही आ रहा है, देखें x माइनस 1 और यहाँ पे है जो हमारे पास x प्लस 2। तो दैट्स मीन कि यहाँ पे हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड पे देखें ना कंपोजिट जो फ्रैक्शन है, क्योंकि हम इसको जो है वो पार्ट्स में तब्दील कर रहे हैं, तो इन्हीं के साथ हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 और उसके बाद है बेटे हमारे पास x प्लस 2, और लिखिए यहाँ पे ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो कंपोजिट फ्रैक्शन है इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ लिखें x माइनस 1 और उसके बाद लिखें बेटे x प्लस 2 और ये कंपोजिट फ्रैक्शन नीचे लिख दें, और यहाँ पे लिखें जी 3x प्लस है जी 3 और नीचे है जो हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1 और उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे इक्वल का साइन, और अब इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ लिखें x माइनस 1 और उसके बाद लिखें जी आपके पास यहाँ पे x प्लस 2, और ये जो फ्रैक्शन है ये एज इट इज, ठीक है, a डिवाइडेड बाय यहाँ पे x माइनस 1, उसके बाद यहाँ पे बेटे प्लस का साइन, और यहाँ पे लिखें x माइनस 1 और साथ लिखें यहाँ पे x प्लस 2, और ये जो फ्रैक्शन है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो इसको आप यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये x माइनस 1 इसके साथ कैंसिल, x प्लस 2 इसके साथ कैंसिल, x माइनस 1 बेटे इसके साथ कैंसिल, x प्लस 2 इसके साथ कैंसिल, ठीक है। अब बेटे ये जो न्यूमरेटर में जो बची हुई है हमारे पास वैल्यू, ठीक है, ये टर्म एज इट इज नीचे लिखें 3x प्लस 3, और उसके बाद यहाँ पे देखें ये वाला फैक्टर a से ज़रूर होगा, तो यहाँ लिखें a इंटू क्या है हमारे पास यहाँ पे x प्लस 2, और ये जो है वो बेटे वो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखें प्लस b और साथ लिखें x माइनस 1, ठीक है। और इसको आप बेटे मसवात नंबर जो है वो 2 का नाम दे सकते हैं, बट मैं इसको यूज नहीं करता, ठीक है। अब देखें बेटे देखें आपने ये जो a एंड b को फाइंड आउट करना है, तो द वैल्यू ऑफ a मालूम करने के लिए देखिए बटे के नीचे हमारे पास x माइनस 1 है, तो इसको हम अब क्या करेंगे, इसको किसके इक्वल रखेंगे। अगर बेटे यहाँ पे x की पावर यहाँ पे अगर फर्ज करें 1 है तो डैट मीन कि आपने इसको सिफर के इक्वल रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें फॉर द वैल्यू ऑफ a को मालूम करने के लिए x माइनस 1 बेटे ये इक्वल रखेंगे सिफर के, और ये माइनस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे बेटे हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकली 1, ठीक है। अब देखिए बेटे मसला नंबर 2 की तरफ आए। अब देखें जब आप a की वैल्यू मालूम कर रहे होंगे, ठीक है, तो इट्स मीन के जो हमारे पास जो b वाला फैक्टर होगा वो हमेशा सिफर हुआ करेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए x की वैल्यू अगर जब 1 रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 1 प्लस का और ये माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1, एक में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास सिफर, तो ये सारा फैक्टर सिफर हो जाएगा। पीछे हमारे पास ये वाला फैक्टर बचना है, क्योंकि एक दर्ज करेंगे तो 2 में जमा करेंगे तो 3 आएगा, तो ये वाला जब फैक्टर बच जाना है तो हम ये इक्वेशन में इतना जो हिस्सा है, ठीक है, हम ये यूज कर लेते हैं और इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। और बेटे इतनी इक्वेशन लिखने के बाद अब आप यहाँ पे लिखें पुट x इज इक्वल टू 1, तो जहां पे बेटे x है वहां पे 1 दर्ज कर दें, यहाँ पे 3, उसके बाद है a, उसके बाद 1 प्लस है जो हमारे पास यहाँ पे 2, 3 एक बार बेटे 3 होता है और ये 3 यहाँ पे जमा हो जाएगा, ये 1 और ये 2 बेटे आप जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, और साथ देखेंगे हम यहाँ पे a,
3 में बेटे 3 जमा करेंगे तो ऊपर से यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे है जी 3 और यहाँ पे है जी a। अब बेटे यहाँ पे देखिए ये जो 3 है ये भी प्लस का था और ये 3 जो था ये भी प्लस का था, प्लस 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 होता है, 3 में 3 जमा करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, प्लस का। और ये 3 बेटे यहाँ पे जो है वो ज़रब हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड करें, ठीक है। a की जो वैल्यू है बेटे वो यहाँ पे निकल आई 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, तो यहाँ पे बेटे के नीचे 1 नहीं लिखते, तो a की वैल्यू बेटे आपके पास यहाँ पे निकल आई 2, ठीक है। अब बेटे a की वैल्यू तो आपने निकाली, अब आपने निकाली है द वैल्यू ऑफ b। आप यहाँ पे अगेन लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ b, तो यहाँ लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ b। वैल्यू ऑफ b मालूम करने के लिए यहाँ पे देखिए x की पावर यहाँ पे अगेन जो है वो बेटे 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये प्लस 2 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि बेटे यहाँ तक जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी। अब अगेन मसवात नंबर 2 की तरफ आ जाएं, ठीक है। मसवात नंबर 2 में देखें, मैंने बोला था शॉर्टकट जो ट्रिक है वो आपने याद रखनी है। जब द वैल्यू ऑफ a मालूम करेंगे तो b 0 होगा, जब आप b मालूम करेंगे तो फिर a 0 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिखते हैं -2 तो ये है जी +2, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0, 0 a से ज़रब होगा तो हमारे पास 0। तो ये सारा फैक्टर जो है वो इस वक्त जो है वो 0 हो जाएगा। तो जब इसने सारे फैक्टर ने 0 हो जाना है तो पीछे बचा हमारे पास यहाँ पे ये, तो इसको आप बेटे एज इट इज वहां पे ले जाएं। और ये जो 3x प्लस 3 है इसको भी यहाँ पे लिख लें, तो यहाँ लिखें 3x प्लस 3 और इज इक्वल टू यहाँ पे बेटे आप लिखें b इंटू है जी x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए जी पुट x इज इक्वल टू बेटे -2, तो आप इस x की जगह पे जो है वो बेटे आप दर्ज कर देंगे -2 प्लस 3 और इस x की जगह पर b जो है वो आप -2 और यहाँ पे है जी -1। 3 को बेटे जब 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 आएगा और ये माइनस एज इट इज और ये जो प्लस का साइन है ये एज इट इज और ये 3 साथ नीचे, ठीक है। माइनस माइनस जो है बेटे प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, जमा तो करते हैं बट अलामत जो है वो माइनस की आती है। 2 में 1 जमा करेंगे तो बेटे आपके पास 3 और साथ ये माइनस की अलामत और ये भी एज इट इज। माइनस प्लस बेटे माइनस होते हैं, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 आएगा और यहाँ पे हमारे पास -3 और यहाँ पे b आपके पास, ठीक है। b की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो ये जो -3 है बेटे वो यहाँ पे ज़रब हो रहा है तो इस तरफ आगे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा b, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 3 एक बार 3 और यहाँ पे b की वैल्यू बेटे आपके पास निकल आई 1, ठीक है। आई होप कि बेटे आपको जो है वो यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अभी मजीद एक स्टेप ये रहते हैं कि आपने वैल्यू जो आपने निकाली a एंड b की वो आपने मसवात नंबर 1 में दर्ज करनी है। तो आप यहाँ लिखिए 3x, सबसे पहले आप ये हेडिंग डालनी तो आप हेडिंग डाल लें, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो बेटे अब ये जो मसवात है वो यहाँ लिखें 3x प्लस 3 और नीचे है बटे के नीचे बेटे हमारे पास है जी x माइनस 1 और उसके बाद है जी x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे बेटे a की वैल्यू जो है वो आपने 2 निकाली है वो दर्ज करें, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय और यहाँ पे है जी हमारे पास x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू अभी आपने निकाली वो है जी 1 और वो दर्ज कर दें और नीचे है जो हमारे पास यहाँ पे x प्लस 2 और ये जो प्लस का साइन है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटे आंसर निकला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी कर लिए है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 की तरफ मूव करेंगे और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे वाइंड अप होगा क्वेश्चन नंबर 6 को करने के बाद, ठीक है। तो इसको अगर आपने बेटे नोट करना है तो नोट कर लें, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें।